जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में समझते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक मजहब ऐसा चलाया जाए जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए। एक मजहब ऐसा चलाया जाए जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए और मैं रहूं भूखा तो आपसे भी ना खाया जाए। और इसी बात पर आप सभी एसएस क्लासेस से जुड़ जाए, एसएस क्लासेस से जुड़ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वह है सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी। तो आज जो है हम लोग सूक्ष्म जीव जो है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो एक शाखा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और जिसे ऐसा जीव, सूक्ष्म जीव का अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो ऐसा जीव जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों कहने का मतलब है कि हम लोग जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं और इसे देखने के लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव। चलिए देखते हैं जो सूक्ष्म जीव है, इसके जनक जो है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है, लीवेनहॉक को कहा जाता है। लीवेनहॉक को कहा जाता है। और आगे हम लोग अगर देखें तो ये जो सूक्ष्म जीव है, इनके जो एग्जाम्पल है जैसे अम्बीबा, पैरामेसियम, विषाणु, ये सब सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है। देखिए सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जीवाणु, इसके बाद कवक, इसके बाद प्रोटोजोआ, इसके बाद शैवाल। इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। यदि आप नोटबुक नहीं निकाले हैं तो नोटबुक निकाल लीजिए और अपने हाथों में कलम पकड़ लीजिए और कलम से क्रांति की शुरुआत एसएस क्लासेस के साथ आप सभी मिलकर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग आगे जो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे होने वाले रोगों के भी बारे में देखेंगे और मानव में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है हमारे चारों ओर, सूक्ष्म जीव जो है हमारे चारों ओर, चाहे वो थल हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, यानी कि हर जगह जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। चाहे वो गर्म झरने हो, चाहे वो ठंडे बर्फीले प्रदेश हो, बर्फ से घिरा हुआ प्रदेश हो, चाहे मरुस्थल हो, रेगिस्तान हो, चाहे कोई दलदली इलाका हो, सभी जगह क्या होता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव यहाँ तक कि मानव शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। मानव शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों की जो खोज है, खोज करने का इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीवों की दुनिया में जो ताक झांक करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो है पेशे से दर्जी थे। लीवेनहॉक पेशे से दर्जी थे और वे सिलाई कढ़ाई का काम क्या करते थे। उन्होंने कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए लेंस का निर्माण किया था और उसी लेंस से उन्होंने तालाब में देखा तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखाई दिए और इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के इस संसार में ताक झांक किया और सूक्ष्म जीवों की खोज कर दिया। तो ये जो लीवेनहॉक थे, ऐसा देखा गया कि 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। 4 करोड़। इसके बाद 1 मिलीग्राम जल में क्या होता है कि 10 लाख जो है जीवाणु पाए जाते हैं। 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। हालांकि सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन हम लोग विषाणु विज्ञान में हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। कवच विज्ञान में भी हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। परजीवी विज्ञान में भी हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं और जीवाणु विज्ञान में भी हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये सूक्ष्म जीव जो है हमारे मित्र हैं या फिर हमारे दुश्मन है। किस प्रकार ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है और किस प्रकार ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में दूसरे दिन हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ हमें जुड़े रहें और हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह देते रहें। और इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इससे और बेहतरीन वीडियो आपको दे सके। तब तक के लिए आप सभी को फिर से जय हिंद।